प्यार भरा नमस्कार। कहने को तो नज़रिया एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से जीते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ को आप किस नज़रिए से जीते हो इसका आपके जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका नज़रिया आपकी सोच बनाती है। आपका नज़रिया जिस प्रकार का होगा आपकी सोच उसी प्रकार की होगी, और आपकी सोच जिस प्रकार की होगी आपका भविष्य उसी प्रकार का होगा। तो आप किसी भी चीज़ को किस प्रकार से सोचते हो ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। आइए मैं अनीता अग्रवाल आज इसी के ऊपर एक कहानी लेके आई हूँ। एक बार दिल्ली शहर में एक स्टेज प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ पर वाल्मीकि जी पेड़ के नीचे बैठ के राम कथा कह रहे थे। वे लोगों को दोहे और चौपाइयाँ सुना रहे थे और साथ ही साथ लिख भी रहे थे। काफ़ी लोग कथा सुनने के लिए आए थे। तब हनुमान जी को इस बात का पता चलता है कि वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे हैं। जहाँ भगवान राम की कथा हो रही हो और वहाँ पर हनुमान जी ना पहुँचे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और सबसे पीछे जाके छुप के बैठ जाते हैं। वाल्मीकि जी बहुत ही सुंदर सुंदर दोहे और चौपाइयाँ सुना रहे थे और हनुमान जी बहुत आनंद पूर्वक सुन रहे थे। वही राम, वही लक्ष्मण, वही बाली, सुग्री, उन्हें सारी बातें याद आ रही थी और इसीलिए वे हनुमान जी रोज़ रोज़ वाल्मीकि जी की कथा सुनने के लिए आने लगे। उनके दोहे और चौपाइयों से उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। तभी वाल्मीकि जी रामायण सुनाते सुनाते वे कहने लगे कि जहाँ पर सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल खिले हुए थे, बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही थी। तभी यह बात सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और वे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर गलत कह रहे हो, वहाँ वाटिका में तो लाल फूल खिले हुए थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, इसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हें कथा सुननी है तो सुनो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हनुमान जी हूँ और मैं खुद वहाँ पर गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पर लाल फूल खिले हुए थे। तुम लोगों तक गलत मैसेज नहीं पहुँचा सकते, आने वाली पीढ़ी आएगी वह क्या सुनेगी। हनुमान जी कहते हैं कि इसका निर्णय भगवान राम लेंगे, मैं तुम्हें भगवान राम के पास ले चलता हूँ। और उन्हें कंधे पे बैठाते हैं और भगवान राम के पास ले जाते हैं। भगवान राम से कहते हैं कि वाल्मीकि जी है और ये रामायण की रचना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक जगह गलत शब्द का इस्तेमाल किया। वाटिका में तो वास्तव में लाल फूल खिल रहे थे और इन्होंने सफ़ेद फूल लिख दिया और ये उन्हें सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान राम सारी बात सुन करके उनसे कहते हैं कि हनुमान, सफ़ेद फूल खिले हुए थे या लाल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें अपना काम करने दो और तुम अपने काम पे ध्यान दो। भगवान राम के आगे हनुमान जी कुछ बोल नहीं पाते और वे चुपचाप बाहर आ जाते हैं और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि इसका निर्णय अभी हुआ नहीं है तो हमें इसके लिए सीता जी के पास जाना पड़ेगा। माता सीता तो वहाँ 1 साल थी, मैं तो सिर्फ 1 दिन के लिए गया था। और वे वहाँ से अपने कंधे पे बैठाते हैं और सीता जी के पास ले जाते हैं। सीता जी के पास जाते हैं और माता सीता से कहते हैं कि माता आप ही बताओ कि वाटिका में सफ़ेद फूल खिले हुए थे कि लाल फूल खिले हुए थे। ये वाल्मीकि जी है और रामायण की रचना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक लाइन गलत लिख दी। माता सीता कहती है कि तुम्हारे प्रभु राम की पत्नी को किसी ने हर लिया था और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और तुम्हारे अंदर केवल इसी बात का क्रोध था कि मुझे लंका को अविनाश करना है और अपनी माता सीता को बचाना है। इसीलिए तुम्हारी आंखें क्रोध से सनी हुई थी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी और इसीलिए तुम्हें सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से हनुमान जी का नज़रिया जैसा था उन्हें वैसे ही कलर के फूल दिखाई दिए। इसी प्रकार से हमारा नज़रिया जैसा होगा वैसे ही हमें लोग दिखाई देंगे। 99% लोगों की आदत होती है कि वे लोगों के अंदर केवल कमियां ढूंढते हैं, उनके अंदर क्या बुराइयां हैं वो ढूंढते रहते हैं और इसीलिए उनका नज़रिया भी वैसा ही हो जाता है। हम इंसान को 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक उनकी अच्छाइयाँ ढूंढकर और एक उनकी बुराइयाँ ढूंढकर। अगर हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढेंगे, उनके नेगेटिविटी को
ध्यान में नहीं रखते हुए, उनकी बुराइयों को इग्नोर करके अगर हम उनके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो हमारी सोच भी वैसी ही होती चली जाएगी। इसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक गांव था, उसके अंदर पानी की कमी थी। लोग बहुत दूर जा कर के पानी लेके आते थे। कई किलोमीटर दूर उन्हें पानी के लिए जाना पड़ता था और जब वे पानी लेकर के आते थे तो आधा पानी रास्ते में गिर गिर के ही ख़त्म हो जाता था और उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दिन एक राजा ने सोचा, क्यों नहीं इस गांव में एक कुआं बनवाया जाए जिससे लोगों को पानी की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उस राजा ने गांव में एक कुआं बनवा दिया। कुछ दिन तक तो लोग बड़े खुश हुए कि उन्हें पानी मिल गया और वे आसानी से अपनी ज़िंदगी जीने लग गए। लेकिन कुछ दिन बाद कुएं के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा पानी में गिर जाता है और डूब जाता है। तभी गांव के सभी लोग राजा को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इस राजा ने जान करके इस गांव में कुआं बनवाया था कि हमारे बच्चे यहाँ पर गिर जाए और मर जाए। तो आप ही सोचिए कि लोगों की नज़रिया, लोगों की सोच कैसी होती है। एक अच्छे इंसान को अपने नज़रिए के द्वारा इतनी आसानी से बुरा बना देते हैं। हमेशा लोगों की आदत होती है, वे नेगेटिविटी को ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए अच्छे इंसान को भी वे बुरा बना देते हैं। और जैसा आपकी सोच होगी वैसा ही आपका भविष्य होगा। तो हमेशा अपने नज़रिए को अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी खोजिए, लोगों के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए, लोगों के अंदर क्या बुराइयां हैं उसे हमेशा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों ही होती हैं। हमें उनकी अच्छाइयों को देखना है। जिस प्रकार से नज़र का ऑपरेशन किया जा सकता है, नज़रिए का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। नज़रिए को बदला जा सकता है पॉजिटिव सोच के द्वारा। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपको मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आपके पास में अगर कोई भी कहानी या कोई भी किस्सा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बनाकर आपके सामने में पेश करूँगी। मैं आपसे अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।